शकीन मुट तो जाई अड़ियां करेगी नी माला जूं खिंच के। उनतीस मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर कुछ अज्ञात युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर कई गोलियां लगी थी। घायल होने के 15 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई थी। हमलावरों ने 30 वर्षीय मूसेवाला को जवाहर गांव में रोकने के बाद गोलियों की बौछार की थी। इस हमले में कम से कम 3 बंदूकों का इस्तेमाल किया गया और घटनास्थल पर गोलियों के 30 खाली खोखे मिले थे। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवृत्त चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश एक था मूसेवाला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पड़ते दर पड़ते खुलती चली गई। मामले में एक और नया खुलासा हुआ 6 जून को। 29 मई यानी हत्या वाले दिन जब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से निकल रहे थे, तभी वहां कुछ लड़के पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। इसमें से एक लड़के ने शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला की खबर दी थी कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी और बिना सुरक्षा कर्मियों के निकल रहे हैं। मूसेवाला की हत्या वाले दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मूसेवाला के साथ एक लड़का सेल्फी ले रहा है। उसी ने शूटर्स को फोन किया। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में गिरफ्तार आरोपी संदीप केकड़ा ने पुलिस हिरासत में कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया था कि वो करीब 1 महीने से सिद्धू की रेकी कर रहा था। केशव नाम के शार्प शूटर को भी केकड़ा ही मूसा गांव लेकर गया था। वो केशव को घर से कुछ दूरी पर उतारकर अपने 2 दोस्तों के साथ प्रशंसक बनकर सिद्धू मूसेवाला के घर गया था। इस दौरान आरोपियों ने मूसेवाला की थार की फोटो भी ली थी। वो करीब 45 मिनट तक सिद्धू मूसेवाला के घर पर रहे और बाद में कोरोला गाड़ी में सवार होकर केशव को साथ लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार रेकी करने वाला आरोपी संदीप केकड़ा नशे का आदी था और पिछले 1 महीने से सिद्धू की रेकी कर रहा था। वो सिरसा के एक गांव का रहने वाला है। हफ्ते भर के अंदर ही मूसेवाला की हत्या के मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके थे। हत्या में शामिल अपराधियों का पता लगा लिया गया था। हत्यारे किन रास्तों से आए थे और वो कैसे भागे, सबकी जानकारी पुलिस ने जुटा ली थी। जिन शूटरों की पहचान की गई उनमें तरन तारन का मनप्रीत मनु और जगरूप सिंह रूपा, बठिंडा का हरकमल उर्फ रानू, सोनीपत का प्रियव्रत फौजी और मंजीत भोलू, महाराष्ट्र के पुणे का सौरव महाकाल और संतोष जाधव, राजस्थान के सीकर का सुभाष बनौदा शामिल था। इन सभी शूटरों की तस्वीर जारी की गई। पंजाब पुलिस को शक था कि इन्हीं शूटरों ने 29 मई को मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। ये सभी शूटर हत्या के 3 दिन पहले कोटकपुरा हाईवे पर इकट्ठा हुए थे। इनके साथ 2 और लोग भी शामिल थे। पंजाब पुलिस ने सिरसा के कालावाली के संदीप उर्फ केकड़ा को फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की रैकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि वो 2 लोगों के साथ सिद्धू के घर गया था। इसमें उसका दोस्त निक्कू और बठिंडा का शूटर केशव भी शामिल था। शूटर संदीप केकड़ा के मुताबिक सिद्धू की हत्या के पहले निक्कू और केकड़ा फैन बनकर मूसेवाला के घर के बाहर पहुंचे थे। यहां पर दोनों 45 मिनट तक रुके और चाय पी। सिद्धू जब घर से बाहर आया तो केकड़ा ने सिद्धू के साथ सेल्फी ली और थार की फोटो भी खींची। सीसीटीवी फुटेज में दोनों की गतिविधियां कैद हो गई थी। फुटेज हत्या से करीब 15 मिनट पहले की थी। वापस जाते वक्त केकड़ा ने निक्कू और केशव को उतार दिया था, जो अपने दूसरे साथियों के साथ करोला गाड़ी से सवार हो गए और केकड़ा खुद मोटरसाइकिल लेकर निकल गया था। पंजाब पुलिस को शक था कि केकड़ा ने ही रेकी कर मूसेवाला की मुखबिरी की थी। केकड़ा नशे का आदी था और इसके खिलाफ नशे की सप्लाई करने के मामले भी दर्ज हैं। केकड़ा तख्तमल निवासी निक्कू का दोस्त है। निक्कू आपराधिक किस्म का व्यक्ति है।
इस बीच मानसा के पुलिस अधिकारियों को विदेश के नंबरों से फोन करके धमकी देने का मामला भी सामने आया था। सूत्रों ने बताया था फोन करने वाले ने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि गैंगस्टरों पर छापे बंद करो वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। 8 शूटरों में शामिल संतोष जाधव पुणे का रहने वाला है। जाधव के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। एक में उसके खिलाफ मकोका भी लगाया गया है। पिछले साल पुणे में हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। उसके बाद से वो फरार है। मूसेवाला हत्याकांड में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 9वां आदमी भी गिरफ्तार हो चुका है। एसआईटी ने 4 शूटर्स की पहचान की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इन सब पर आरोप था कि इन्होंने शूटर्स को रैकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किए। गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़े ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी थी। केकड़ा उर्फ संदीप वही व्यक्ति है जिसने सिंगर के घर के बाहर चाय पीने के बाद उनके साथ सेल्फी ली थी। केकड़े पर आरोप था कि उसने ही शूटर्स को सिंगर मूसेवाला के घर से निकलने की जानकारी दी थी। बाकी गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सिरसा के संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, बठिंडा के मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, फरीदकोट के मनप्रीत भाऊ, अमृतसर का सरज मिंटू, हरियाणा का प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, हरियाणा का सोनीपत में रेवली गांव का मोनू डागर, पवन बिश्नोई और नसीब के रूप में इनकी पहचान हुई। पवन बिश्नोई और नसीब दोनों ही हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 शूटरों की भी पहचान कर ली थी। संदीप उर्फ केकड़ा गोल्डी बरार और सचिन थापन के निर्देश पर खुद को मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में पुलिस ने 9 गिरफ्तारियां कर ली थीं, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद एक भी हत्यारे को लेकर ठोस सुराग नहीं मिल पाए थे। जिन्होंने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, वो काफी समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहे। सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को मर्डर हुआ था। हत्या के 11 दिन बाद सिद्धू के कातिलों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई थी। हालांकि उनके परिवार ने दिल पर पत्थर रखकर अंतिम अरदास का आयोजन कर दिया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस हत्याकांड में मतलब गोलियां चलाने में शामिल रहा हो। इसके अलावा मूसेवाला मर्डर केस में सबसे ताजा गिरफ्तारी बुधवार को हुई थी, जहां श्रीगंगानगर के नारायण गांव से राजवीर सोपू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उसने कनाडा के हमदर्द टीवी को फोन पर एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया था, इसलिए उन्होंने सिद्धू का कत्ल करवा दिया। गैंगस्टर ने बताया कि सिद्धू को उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसे घमंड हो गया था कि उसे कोई नहीं मार सकता। आरोप था कि सिद्धू ने न सिर्फ मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया बल्कि कातिलों को हथियार भी दिए थे, फिर उन्हें छिपाया और भगाने में मदद की। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड देश छोड़कर जा चुका। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। गम्य के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण,
जश्न का जश्न, बाम के हर बराती स्टेशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो जश्न का जश्न, जश्न का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचना जट भी शकीन मुट तो चाहे अड़ियां करेगी नी मालाए जूं खिंच के। सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए गाना नहीं गाया, इसलिए उसकी जान चली गई, ऐसा भी चर्चा में रहा है। स्पेशल सेल की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया था। लॉरेंस बिश्नोई और बरार चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला उसके लिए गाना गाए, जिसके लिए वो पहले भी उस पर दबाव बना चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बिहा गैंग के संपर्क में आ गया था। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है, लेकिन वो घटना के समय ऑस्ट्रिया में था। जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस बिश्नोई के कस्टडी से भागने की साजिश के भी इनपुट मिले थे। जांच एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिली थी कि अगर उसे कभी कोर्ट से जमानत मिलती है तो वो विदेश भी भाग सकता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार नॉर्थ ईस्ट राज्यों से यूपी के रास्ते शूटरों तक पहुंचे थे। हाल ही की बड़ी वारदातों पर गौर करें तो पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा। यह शातिर गैंगस्टर सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर जबरन फिरौती और हत्या की प्लानिंग और साजिश में शामिल रहता है। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था और दूसरे गैंग का काम तीसरे गैंग से। तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह चलाता है जैसे शायद वो जेल के बाहर रहकर भी नहीं चला पाता। सूत्रों की माने तो इस गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने निकल पड़ते हैं। ये सभी शूटर्स दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। इस गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई में भी कई चीजों में लगा हुआ है, जिसकी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इस गैंग की आमदनी का मुख्य जरिया फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही जैसे काम हैं, लेकिन कब कहां क्या करना है ये आज भी जेल में बैठकर लॉरेंस ही तय करता है। लॉरेंस का गैंग पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 30 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर आधा सैकड़ा से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक बार पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कनाडा में लॉरेंस गैंग का गोल्डी बराड़ और सतिंदर ने ठिकाना बना रखा है, जबकि ऑस्ट्रिया में लॉरेंस का भाई अनमोल बैठा है। टारगेट जेल में बैठकर लॉरेंस तय करता है, फिर वो पहला कमांड संपत नेहरा को देता है। उसके बाद विदेश में बैठे इसके भाई और गैंगस्टर फोन कर लोगों को धमकी देते हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस किसी भी शूटर से खुद बात नहीं करता, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हर काम होता है। बताया ये भी जाता है कि लॉरेंस गैंग के तार पिछले 5 सालों से मैक्सिको के ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश के इनपुट काफी पहले से ही मिल गए थे। आला अफसरों का दावा है कि पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा गया था। उसके बाद पिछले महीने गैंगस्टर शाहरुख को स्पेशल सेल ने पकड़ा भी था। शाहरुख ने खुलासा किया कि फरारी के दौरान तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के वो संपर्क में था और दोनों ने मूसेवाला के मर्डर की सुपारी भी दी थी। इसे भी पंजाब पुलिस को शेयर किया गया था। इसके बावजूद मूसेवाला की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय कम करना चौंकाने वाला था और इसके अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस ग्रुप के बताए जा रहे फेसबुक पेज पर मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस की तरफ से लिखा था कि विक्की मिडुखेड़ा की हत्या को लेकर मूसेवाला को कॉल किया था। पेज पर लिखा था, मैंने जयपुर से कॉल करके कहा था
कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विकी का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहें, हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। पुलिस अफसरों का दावा है कि एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में जयपुर पुलिस सितंबर 2021 में लॉरेंस को प्रोडक्शन रिमांड पर ले गई थी, जहां से उसने मूसेवाला को कॉल कर धमकी दी थी। इसके अलावा एक और तथ्य सामने आ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिस मंत्री सिंगला को बर्खास्त किया था उसके खिलाफ मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दविंदर बम्बिहा गैंग नीरज बावनिया सिंडिकेट से जुड़ा है। इस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी देते हुए कहा था कि सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट भी दे देंगे। इसके नीचे टिल्लू ताजपुरिया गैंग, कौशल गुड़गांव गैंग और दविंदर बम्बिहा ग्रुप लिखा हुआ था। इसी तरह कौशल चौधरी के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा हुआ था, यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। हालांकि बाद में बम्बिहा ग्रुप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में दावा किया था कि मूसेवाला से उसका कोई सरोकार नहीं है, अगर फिर भी हमारे ग्रुप से जोड़ रहे हो तो इसका बदला जरूर लेंगे। सिद्धू के शव को अंतिम दर्शनों और रस्मों के लिए उनके गांव में बनाई जा रही हवेली में रखा गया था। अंतिम यात्रा से पहले गांव में माहौल उस समय गमगीन हो गया था जब मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बेटे के सिर पर लाल पगड़ी बांधी थी। मां और बहनों ने सिर पर सेहरा सजाकर मूसेवाला को घर से विदा किया था। सिद्धू मूसेवाला ने भले ही बहुत कम जिंदगी जी, लेकिन उनके निजी और फिल्मी जीवन का हर घटनाक्रम चर्चा का विषय रहा है। सिद्धू मूसेवाला को 5911 नंबर का ट्रैक्टर सबसे अधिक पसंद था। उन्होंने ट्रैक्टर लेकर उसमें अपने तरीके से कई बदलाव करवाए थे। इसी ट्रैक्टर पर उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी। उनके प्रशंसकों ने इस अंतिम यात्रा को लास्ट राइड बताया था। मूसेवाला ने इसी नाम से अपनी अंतिम एल्बम भी निकाली थी। सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव मूसेवाला में अंतिम संस्कार से पहले उन्हें लाल पगड़ी बांधकर विदा किया गया था। इस दौरान मूसेवाला के लाखों चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी थी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने के चलते समर्थकों ने उन्हें पार्टी के झंडे से आखिरी सम्मान दिया था। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस नेता प्रगट सिंह, कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वड़िग, पंजाबी गायक एमी विर्क, सोनिया मान, गुरदास मान समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने मूसा गांव पहुंचकर सिद्धू को श्रद्धांजलि दी थी। गांव की गलियों से होते हुए उनका शव खेतों में पहुंचाया गया था। भारी भीड़ को देखते हुए परिजनों और प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार उन्हीं खेतों में किया जहां सिद्धू मूसेवाला खेती करते थे। मूसेवाला की अस्थियां कीरतपुर साहिब में जल प्रवाहित कर दी गई थी। इस मौके पर मूसेवाला के माता पिता बिलखते नजर आए। मां चरण कौर जोर जोर से रोते हुए कहती रही, मेरे 6 फुट के गबरू बेटे को राख बनाकर रख दिया, अब दुश्मनों को अच्छी नींद आएगी। पिता बलकौर सिंह बोले, अब पंजाब में कोई अपने बेटे को मशहूर नहीं बनाना, मेरे बेटों को मशहूरी ने खा लिया, हम यहाँ मेहनत मजदूरी कर पहुँचे थे। मूसेवाला के कातिल 9 आरोपी मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार। एसआईटी ने गिरफ्तार किए हत्याकांड से जुड़े 9 आरोपी। संदीप उर्फ केकड़ा निवासी सिरसा, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू निवासी भटिंडा, मनप्रीत भाऊ निवासी फरीदकोट, शरज मिंटू निवासी अमृतसर, प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी निवासी हरियाणा, मोनू डागर निवासी रेवाड़ी, पवन बिश्नोई निवासी फतेहाबाद, राजवीर सोपू निवासी श्री गंगानगर, नसीब निवासी फतेहाबाद। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कब याद आई अपने कार्यकर्ता मूसेवाला की। सोचना ना जट भी शकीन मुट तो चाहे अड़ियां करेगी नी माला जू खिच के
का सारथी। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचना ना जट भी शकीन मुट्ठ तो जाई अड़ियां करेगी नी माला जूं खिच के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेता की याद पूरे 10 दिनों के बाद आखिरकार आ गई थी। मरहूम मूसेवाला के परिजनों से मिलने राहुल गांधी अपने लाव लश्कर के साथ मनसा पहुंचे। यहां उन्होंने मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की और सिंगर की हत्या पर दुख जाहिर किया। मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। चुनाव के दौरान मूसेवाला और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई थी। इस चुनाव में मूसेवाला जीत नहीं सके थे। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयान करना मुश्किल है। इन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम दिला कर रहेंगे। राहुल गांधी का काफिला मनसा जाने से पहले ही रास्ता भटक गया और मूसा गांव जाने वाले रास्ते से दूसरे रास्ते पर आगे निकल गया। हालांकि काफी देर के बाद उनका काफिला गांव पहुंचा। परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने मूसेवाला के पिता को गले से लगा लिया। राहुल ने मूसेवाला के चित्र पर श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किए। वापस आने के बाद राहुल ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आप सरकार के बस की बात नहीं है। बीते 9 जून को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया था, जिसमें पता चला था कि हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता देश छोड़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने 8 जून को दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। खुफिया एजेंसियों को अब जानकारी मिली है कि बिश्नोई का भाई अनमोल देश से भाग चुका है, जबकि बिश्नोई का भतीजा सचिन अभी फरार है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले सचिन बिश्नोई के भी जल्द देश छोड़ने की आशंका जता दी गई थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अनमोल पहले ही देश छोड़ चुका था। सूत्रों का कहना है कि ये दोनों पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के मुख्य कोऑर्डिनेटर थे। सूत्रों ने कहा था कि लॉजिस्टिक्स से लेकर पूरी साजिश रचने के लिए सचिन और अनमोल ने तैयारी की थी और इसके लिए रैकी भी की गई थी। लॉरेंस जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन केवल सचिन और अनमोल को ही पता था कि इसे कैसे अंजाम देना है। सिद्धू हत्याकांड में प्लान के मुताबिक सब कुछ होने के बाद अनमोल देश छोड़कर चला गया। वहीं सचिन के भी देश छोड़कर चले जाने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस घटना की जिम्मेदारी खुद सचिन ने ली थी, जबकि पंजाब पुलिस के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में अनमोल का नाम सामने आया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि अब तक पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वे शूटर नहीं हैं। हालांकि वो किसी न किसी तरह साजिश में शामिल थे। मुंबई और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में महाराष्ट्र के रहने वाले सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया गया था। महाकाल ने पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में बताया था कि गोली मारने में महाराष्ट्र के पुणे निवासी संतोष उर्फ सोनू शामिल था, जबकि सोनीपत निवासी
प्रियव्रत और मंजीत भी शूटिंग के दौरान मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग की थी। दोनों की फुटेज घटना के पास लगे सीसीटीवी में मिली थी, जिसमें उसी बोलेरो में वो सवार थे जहां से मूसेवाला का पीछा किया गया था। पुलिस के पास पंजाब के तरन तारण निवासी मनप्रीत और जगरूप की 2 और तस्वीरें भी हैं। माना जा रहा है कि वे भी फायरिंग में शामिल थे। पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में गायकों से रंगदारी का रैकेट चला रहा था। वहीं पिछले साल गोल्डी बराड़ ने भी अपनी ओर से मूसेवाला को फोन कर धमकाया था। मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस मान रही है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर कई और सिंगर भी हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक फेसबुक और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है। पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। हत्याकांड को लेकर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मानसा सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनके बेटे सिद्धू को कई गैंगस्टर फिरौते के लिए फोन पर धमकियां देते थे। मूसेवाला के पिता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उन्होंने इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने बताया था कि मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाएगा। इससे पहले पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने कहा था कि गायक से अभिनेता राजनेता बने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब में गैंगवार का बदला जैसा है। उन्होंने कहा था कि शुरुआती जांच में ये लॉरेंस बिश्नोई गुट और लकी पटियाल गुट के बीच गैंगवार जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गुट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि ये विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या का बदला है। खास पेशकश एक था मूसेवाला में। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।